विश्व की एकमात्र प्राचीन इको फ्रेंडली होली का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन में स्थित आताल पाताल भैरव के प्रांगण में अर्वाचीन संस्कृति का पालन करते हुए इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया। यह परंपरा शिवपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण के द्वारा निर्वाह की जा रही है। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रदोष काल में होलिका का पूजन किया गया। 4 वेदों के ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में विराजते हुए अपनी वैदिक परंपरा के माध्यम से पूजन की पद्धति को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 4 प्रमुख दिशाओं में 4 प्रमुख वेदों के ब्राह्मणों का स्थापना किया गया और अलग अलग प्रकार के शाखों से संबंधित ब्राह्मण परिवारों ने पूजन करवाया। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि सिंहपुरी की होली विश्व की ऐसी होली है जिसमें सिर्फ कंडे ही लगते हैं और यह तकरीबन 5000 कंडों की होली बनती है। यह परंपरा शिवपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण के द्वारा निर्वाह की जा रही है। उन्होंने बताया कि होलिका का पूजन वैव दोष, भूत प्रेत अथवा जादू टोने की स्थिति से निवृत्त होने के लिए भी किया गया। महिलाएं परिवार सहित पूजन करने आई और पुत्र पौत्र धन धान्य की कामना लेकर के संकल्पित होकर यथाविधि यथाश्रद्धा होलिका का पूजन किया गया। होलिका का पूजन प्रातः सूर्योदय से पहले शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। पंडित अमर डब्बावाला ने कहा कि यह परंपरा शिवपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण के द्वारा निर्वाह की जा रही है और हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह सिंहपुरी क्षेत्र है और सबसे मुख्य बात आती है कि सिंहपुरी क्षेत्र की होली विश्व की सबसे प्राचीन होली की श्रेणी में आती है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अष्ट महाभैरव का उल्लेख दिया गया है। उन अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव स्थान है। यहाँ पर जब से भैरव का स्थान है, राज्य परंपरा हुई है, तभी से यहाँ पर होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। विष्णु पुराण की मान्यता के अनुसार हम देखें तो भी वो सारी बातें सामने आती है। यह इको फ्रेंडली होली कहलाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी होली है जो सिर्फ 5000 कंडों से बनती है। इसमें काष्ठ का उपयोग नहीं होता। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस होली के बनने के बाद ऊपर ध्वज रूपी प्रहलाद को लगाया जाता है, अर्थात उस ध्वज पर जो रक्त वर्णिका होती है वो प्रहलाद के रूप में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन होता है तो वह ध्वज चारों दिशाओं में राउंड करता है। यह भी मान्यता है कि जब वह ध्वज किसी एक दिशा में गिरता है तो उस दिशा से पंचांग की गणना यहाँ के लोग करा करते थे। यह कहा जाता था कि यदि वो उत्तर दिशा में गिरेगा तो धन समृद्धि भारत के लिए कैसी होगी, राष्ट्र में सुख शांति का क्या स्टेटस बनेगा, आदि प्रकार की गणना उसके दिशा दोष के कारण से देखी जाती थी। यही नहीं, यहाँ पर अति प्राचीन परंपराओं में राजा भर्तृहरि भी जब होलिका का दहन होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में आते थे। आज भी ये परंपरा उसी प्रकार से है, क्योंकि वायव्य की स्थिति हम देखते हैं तो दिशा की स्थिति देखते हैं तो राजा भर्तृहरि के आने का एक अनुपातिक वायव्यिक अनुभव होता है। जो ध्वज का आप जो बता रहे हैं आज भी इस प्रकार से जो होता है क्या पूरा पंचांग? बिल्कुल, आज भी जब वो किसी दिशा में या पूर्व दिशा में गिरेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, उत्तर में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, दक्षिण में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, पश्चिम में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा। इसलिए अलग अलग प्रकार की दिशाओं से अलग अलग प्रकार से उसकी गणना की जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में यदि गिरता है तो उसका प्रभाव कमजोर बताया जाता है। पश्चिम दिशा से गिरता है तो संबंधित व्यक्ति की स्थिति अनुकूल होगी, ऐसा बताया जाता है। अर्थात राष्ट्र का जो प्रमुख है उसकी अनुकूलता को दर्शाया जाता है। वहीं यदि वो उत्तर दिशा में गिरता है तो लक्ष्मी की मूर्ति और लक्ष्मी की प्रकृति और कृषि पर लक्ष्मी का प्रभाव क्या रहेगा, यह दर्शाया जाता है। आपने बताया कि जब होलिका दहन होता है तो ध्वज यानी आकाश को जाता है, वो घूमता रहता है, तो ये आपने देखा है कि अभी स्थिति होती है? जब जैसे जैसे होलिका की आर बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे अग्नि तत्व ऊपर बढ़ता है तो अग्नि के साथ में वायु अपना स्थान लेती है और जैसे वायु अपनी ताकत बढ़ाती है तो वायु अपनी गति करती है। गति 4 के माध्यम से वो गोल गोल घूमता है और गोल गोल घूमने के बाद जैसे उसकी वायु तीव्र गति से बढ़ती है वैसे ही ध्वज उड़ जाता है। उड़ने के बाद यहाँ पे सारे युवा बटुक रहते हैं, उनमें उसको लूटने की होड़ मची रहती है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि उसको अपन एकत्रित कर लेते हैं तो घर में वायव्य दोष की निवृत्ति होती है, भूत प्रेत के दोष खत्म होते हैं, व्याधियाँ समाप्त होती है। आपका नाम? पंडित अमर डब्बावाला।